ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मंत्रं भीमंत्रेयव समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 7वां अवतरण लेते हैं। पहले इसको हम पढ़ते हैं। 7वां अवतरण है, फिर भी मैं सत्य प्रतीत होने वाले मिथ्यावादों की ओर उन्मुख हुआ। मैंने उद्घोष किया, ये धर्मशास्त्र मिथ्या हैं, ये समाज विधान रूढ़िग्रस्त हैं, यह परंपरा विज्ञान सम्मत और पूर्ण नहीं है। प्रतिक्षण नवीनता की खोज में मैं पूर्णता से अपूर्णता की ओर खिंचता ही गया। कारण समझने की चेष्टा की तो ज्ञात हुआ, मैं उस श्रद्धा और विश्वास को बहुत पहले ही खो चुका था जिनका सहारा लेकर ज्ञान स्थायित्व के दृढ़ आसन पर आरूढ़ होता है। हमने पिछले अवतरण में देखा कि साधक भाव जगत से बुद्धि जगत में प्रवेश करता है और वहां जब बुद्धि जगत में प्रवेश करता है, जो भाव से जो कुछ उसने लेके आया था उसको बुद्धि से परखने का जो प्रयास करता है, वहां पे उसको व्यभिचारिणी बुद्धि है, उससे उसका आमना सामना होता है। और जो व्यभिचारिणी बुद्धि है वो उसको ऐसे रास्ते पे ले जाती है जो कि पूर्णता से अपूर्णता की ओर जाती है। इसलिए उसको जो बुद्धि जगत में है साधक को, वो भी उसको वहां भी अपूर्णता प्राप्त होती है। लेकिन इस अवतरण में हम देखें, फिर भी मैं सत्य प्रतीत होने वाले मिथ्यावादों की ओर उन्मुख होता गया। वहां अपूर्णता प्राप्त हुई है, उसको पूर्णता से अपूर्णता की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं है। वो फिर भी सत्य प्रतीत होने वाले मिथ्यावादों की ओर उन्मुख होता गया, क्योंकि वो उसके चंगुल में फंसता ही जा रहा है। वो उसी मार्ग पर आगे बढ़ता ही जा रहा है जहां मिथ्यावाद है, चाहे वो व्यभिचारिणी बुद्धि हो और चाहे वो अन्य किस प्रकार के कोई गलत वाद हो, कोई गलत सिद्धांत हो, वो एक ही बात है। ऐसे मिथ्यावाद जो सत्य प्रतीत हो रहे हैं, कि जब असत्य वो सत्य का चोला पहन लेता है या असत्य है वो सत्य का मुखौटा पहन लेता है, मुखौटा धारण कर लेता है, तो वो सत्य होने का भ्रम पैदा करता है। अनेकों आज के आधुनिक युग में भी और अगर पूर्व युग में भी हम बात करें तो इस प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित होते रहे हैं। पूर्व युग की बात हम करें तो चारवाक ऋषि का नाम हम सब ने सुना है। वो चारवाक ऋषि ने एक सिद्धांत पेश किया और वो सिद्धांत था, याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक सुखपूर्वक जिए, और ऋण लेकर भी यदि घी पीने का मौका मिले तो ऋण ले लेना चाहिए, उधार ले लेना चाहिए। यानी दूसरों से उधार लेकर अपने भौतिक सुख साधन जुटाने में वो हिचके नहीं। ऐसा सिद्धांत देने वाले चारवाक ऋषि, जिनको ऋषि कहा गया है, उन्होंने आगे इसी श्लोक में आगे बताया है कि परलोक हो, पुनर्जन्म हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, पुण्य हो, पाप हो, ऐसी जो भी कोई बातें हैं उनकी हमको परवाह नहीं करनी चाहिए। यह है मिथ्यावाद। मिथ्यावादों की ओर उन्मुख होता गया और मैंने उद्घोष किया कि ऐसी जो आत्मा परमात्मा की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। आज का जीवन है उसमें हमको सुखपूर्वक जीना चाहिए, और वो तो ये कहते हैं कि उधार लेकर भी अगर हमारा सुख संपदा हमको इकट्ठी करनी है तो हमको वो इकट्ठी कर लेनी चाहिए।
चारवाक ऋषि आगे कहते हैं कि भला ये जो शरीर है, अगर इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात इसको जला दिया जाता है, इसको भस्मीभूत कर दिया जाता है, तो उसके बाद में इस शरीर का क्या औचित्य है और उसके बाद में हमको क्या लेना देना है? पुनर्जन्म का जो सवाल है वो उठता ही कहां है जब ये शरीर ही जल गया है। तो ऐसी जो बात करता है कि जो आज जो हमारा सनातन सत्य है, हमारा सनातन धर्म है, हमारा सनातन संदेश है, वो जो बात कहता है उस बात से विपरीत मिथ्या कहने वाले इस प्रकार के जो ऋषि हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं और आज के युग में भी इस प्रकार की हमको बात करते हैं। आगे चारवाक ऋषि फिर कहते हैं कि जो वेदों के रचयिता हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो निशाचर रहे हैं और मस्करे प्रवृत्ति के और निशाचर प्रवृत्ति के रहे हैं। मतलब ऐसा उनको उल्टा सीधा कहने वाला कि हमको भ्रमित करने के लिए कि हम उस सनातन सत्य को और हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उन धर्म शास्त्रों की ओर हम नहीं जाएं। क्यों? उस चारुवाक का जो अर्थ है वो भी यही होता है कि लोक लुभावन। वो चारुवाक से चारवाक आगे बना है। तो जो लोक लुभावन है, जो आम जन को जो प्रिय लगने वाला है, वैसी बात हमको सबको सुहाती है और ऐसा जो वचन कहता है, ऐसा जो प्रचारित करता है, उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है, ये सुहाता है मनुष्य को कि इस प्रकार की कोई बात करे तो वो उस ओर जाता है। इसलिए जो ऐसे मिथ्यावाद थे वो सिद्धांत बन गए और ऐसे मिथ्यावादों की ओर वो जो है वो भी उन्मुख हुआ। तो जहाँ सत्य सनातन यह है कि जिस वर्ण में हमको जन्म मिला है उसी के अनुसार हम कर्तव्य कर्म करें, हम उस कुल के ऋण को चुकाएं, हमारे पूर्वजों द्वारा जो किए गए महान कार्य हैं उनसे जो हमको सम्मान प्राप्त हो रहा है उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करें। कृतज्ञता का भाव यदि हम प्रकट करते हैं तो उनका जो हमारे ऊपर ऋण है उस ऋण से हम उऋण हो सकते हैं। परंतु जो साधक है वो उस स्वार्थ बुद्धि के परवश हो गया, उसने जो उसकी संकल्प शक्ति है उसको कमजोर कर दिया। इसीलिए तो कह रहा है कि ये धर्मशास्त्र मिथ्या हैं, ये समाज विधान रूढ़िग्रस्त हैं और ये परंपरा विज्ञान शास्त्र सम्मत या विज्ञान सम्मत है, सम्मत और पूर्ण नहीं है। कि हमारी जो धर्मशास्त्र झूठे हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, ये सारी की सारी रूढ़िगत है और उन रूढ़ियों से वो जकड़ी हुई हैं। और तो और ये विज्ञान सम्मत भी नहीं है कि विज्ञान जो आज बात कहता है वो उस पर कहीं भी हमारा सिद्धांत है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, ये हमारा जो कर्तव्य का मार्ग है, ये सारा का सारा उस पर कहीं भी खरा नहीं उतरता है। और इस सनातन संस्कृति को वो रूढ़ि कहकर उसका विरोध करता है। तथाकथित विज्ञान सम्मत नहीं होना मतलब कि तथाकथित वैज्ञानिकता के नाम पर तर्क देता है और अनेक उदाहरण देकर इस प्रकार का तर्क पेश करता है और कहता है कि आज का जो जमाना है वो इस प्रकार से नहीं चलता। आज का जो जमाना है, इस प्रकार के जो हमारे समाज विधान है कि हर समाज को जो क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है तो वो क्षत्रिय के अनुसार कर्तव्य कर्म करे, जो ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया वह ब्राह्मण का धर्म निभाए, और ऐसी प्रकार से वैश्य और शूद्र हैं वो भी अपना अपना धर्म निभाए। ये एक रूढ़ि विधान बना हुआ है समाज, हमारा समाज का, लेकिन इन विधानों को भी मानता नहीं है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आज है वो विचारों की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकारी मैं हूँ, उन जो स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति है उसके नाम पर वह उस बुद्धि के स्वार्थ में बढ़ता ही गया। और जब भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति की जो महानता है, उस महानता से जो पश्चिमी संस्कृति है उसके अंदर एक हीन भाव आया और उस हीन भाव के कारण इस प्रकार की बातें करके, इस प्रकार के सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित करके, और जो पश्चिमी संस्कृति है या जो आधुनिक संस्कृति है उसके चंगुल में फंसकर वो इस तरह की बातें कर रहा है और अपने जो हीन भाव है, अपना हीन मनोवृत्ति है, उस हीन मनोवृत्ति को वो ढांकने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जहां विचारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो विचारों की स्वतंत्रता की बात नहीं है, वो वास्तव में स्वच्छंदता की बात है। वो एक अपने आप में एक स्वच्छंद मात्र है कि हम स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करें और इस प्रकार का प्रति करें, हम जिस प्रकार से स्वच्छंद रह सकें, हम जैसा मन में आए वैसा कर सकें, इस प्रकार का उन्होंने ये कार्य करने का पेश किया है। इसीलिए
जो साधक है वो इस प्रकार की इस बुद्धि के चंगुल में फंसता है और इस प्रकार की वो बातें करने लगता है। प्रति क्षण नवीनता की खोज में मैं पूर्णता से अपूर्णता की ओर खिंचता ही गया। कारण समझने की चेष्टा की तो ज्ञात हुआ मैं उस श्रद्धा और विश्वास को बहुत पहले ही खो चुका था जिनका सहारा लेकर ज्ञान स्थायित्व के दृढ़ आसन पर आरूढ़ होता है। प्रति क्षण नवीनता की खोज में पूर्णता से अपूर्णता की ओर में बढ़ता गया कि इस प्रकार के जो भ्रमित विचारधारा में वो बहता गया, जो एक आशा बनी कि पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी, वो उस स्वार्थ बुद्धि के प्रभाव से अपूर्णता की ओर बढ़ने लगी। उसे पूर्णता में ही अपूर्णता और अपूर्णता में ही पूर्णता का भ्रम हो गया और इस प्रकार से वो कमजोर होता गया कि जो अपना था उसे भूलकर पराये को अपना मानने लगा। पूज्य तन सिंह जी ने एक सहगीत की रचना की, उसमें एक पंक्ति आती है कि मैं अपनेपन को भूल गया, कुछ संभव हो तो याद करो। कि जो अपनेपन को भूल जाता है, जो दूसरों के चंगुल में फंस जाता है, जो मिथ्यावादों के चक्कर में फंस जाता है, वो फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तन सिंह जी ये कहते हैं कि हम अपनेपन को भूल गए हैं, उसको याद करना है कि अपनापन क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरी परंपरा क्या है, मेरा सनातन धर्म क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने कहाँ जन्म लिया है। इस प्रकार की जो सारी बातें हैं उनको देखने का जब प्रयास करते हैं तो आयुवान सिंह जी ने इसी बात को इसमें लिखा है कि प्रति क्षण नवीनता की खोज में मैं पूर्णता से अपूर्णता की ओर गया। कि जो अपनापन था, जो मेरा था, उस मेरे से मैं बिछुड़ता गया और अपूर्ण कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है वहां मैं जाता गया। कारण समझने की चेष्टा की तो ज्ञात हुआ मैं उस श्रद्धा और विश्वास को बहुत पहले ही खो चुका था। साधक की जो अंतरात्मा है वो अभी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि इस स्थिति में भी वो कारण समझने की चेष्टा कर रहा है। कारण समझने की चेष्टा की और कारण समझने की चेष्टा की यानी भीतर से किसी प्रकार की चेतावनी की आवाज आती है और इसलिए वो जब सोचता है तो उसको कारण भी पता चलता है और कारण आता है कि मैं उस श्रद्धा और विश्वास को पहले ही खो चुका। कारण क्या था कि मैं अपने धर्म, मैं अपना संस्कृति, अपनी परंपरा, इनके ऊपर जो श्रद्धा थी, इनके ऊपर जो विश्वास था, वो मैं खो चुका हूँ। और ऐसा श्रद्धा और विश्वास जब खो देता है तब वो मिथ्यावादियों के चक्कर में पड़ जाता है। वो मिथ्यावादियों की जो तार्किक बुद्धि है वो उसको प्रभावित कर देती है और प्रभावित करने के बाद में जो सनातन सत्य है उसके प्रति उसका अविश्वास बढ़ जाता है। वो सनातन संस्कृति है, जो उद्देश्य है, जो कर्तव्य मार्ग है, उसके प्रति वो उसको भ्रमित कर देते हैं। जिनका सहारा लेकर ज्ञान स्थायित्व के दृढ़ आसन पर आरूढ़ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक भावनाएं हैं, हमारा जो जातीय गौरव है, उसको यदि हमको प्राप्त करना है अपनी परंपराओं में, तो हमको अपनी जो परंपराएं हैं उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास करना परम आवश्यक है। अगर श्रद्धा और विश्वास यदि हम हमारी परंपराओं पे कर लेंगे, हमारे कर्तव्य ज्ञान पे कर लेंगे, हमारे उद्देश्य पे कर लेंगे, हमारे धर्म, हमारे सनातन और संस्कृति पे कर लेंगे, तो जो हमारी ये व्यभिचारिणी जो बुद्धि है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। उस व्यभिचारिणी बुद्धि से बचकर जो विवेकवती बुद्धि है उसको हमको जागृत करना होगा। तभी हम उस श्रद्धा और विश्वास को हम जगा पाएंगे। तभी हम उस अनुभूत ज्ञान पर हमारा स्थायित्व बन पाएगा। जो स्थायित्व के दृढ़ आसन पर आरूढ़ होता था वो तभी बन पाएगा जब हम उस व्यभिचारिणी बुद्धि से हटकर जो श्रद्धा और विश्वास है उसको पुष्ट करेंगे। और श्रद्धा और विश्वास को जब हम पुष्ट कर लेंगे तो जो हमारा जो स्थायित्व था, हमारा जो ज्ञान का स्थायित्व था, वो तभी स्थायित्व बना रह सकता है, दृढ़ बन रख सकता है। अन्यथा वो चंचल ही रहेगा, वो अस्थिर रहेगा। तो अब हम 8वां अवतरण लेते हैं। पहले 8वें अवतरण को हम पढ़ते हैं पूरा। पर भागवत संदेश का अमर अंकुर मेरे हृदय स्थल पर प्रस्फुटित हो चला था। इस बार मैंने उसे श्रद्धा और विश्वास के जल से सींचना प्रारंभ किया। देखा, सफलता की अद्भुत संभावना है इस प्रयोग में। शीतलता, स्निग्धता, अनुकूल आहार, पेय और रक्षण के वातावरण में परिपोषित यह पौधा आशातीत वृद्धि को प्राप्त होने लगा। अपूर्ण तर्क ने पुनः आपत्ति की
पर तुम्हें भी अपना उचित स्थान मिलेगा, कहकर उसे चलता किया। भागवत संदेश का अमर अंकुर। पिछले अवतरण में हमने देखा कि जो साधक है वो व्यभिचारिणी बुद्धि के चक्कर में आकर अपनी सनातन संस्कृति और परंपराओं को नकार कर अपूर्णता की ओर डूब गया। लेकिन चूंकि साधन की अंतर चेतना में सत्व जागा हुआ था, इसलिए ब्रह्म होने के बावजूद भी वह कारण जगत में जाता है और इसका वो कारण पता चला, उसके कारण जब उसको कारण का पता चलता है कि ये सब श्रद्धा और अविश्वास की कमी के कारण है, तो ऐसा जब एहसास हो जाता है तो अपनी चिंतन धारा को उसको उधर मोड़ दिया। इस अवतरण में साधक को आभास होता है कि जो ईश्वरीय संदेश है उसका अंकुर उसके हृदय में प्रस्फुटित हो गया है, अंकुरित हो रहा है। मनुष्य है वो ईश्वर का ही प्रतिरूप है, इसलिए उस ईश्वरीय संदेश का जो बीज है वो उसके हृदय में पड़ा है। वो सभी लोगों के पड़ा है। कोई व्यक्ति जागृत है, चेतन अवस्था में है, सोए अवस्था में है, जैसी भी अवस्था में है, ऐसी सारी अवस्थाओं में वो बीज उसके हृदय में समाहित है। लेकिन जिस प्रकार से धरती में किसी प्रकार का एक बीज पड़ा है, लेकिन बिना किसी उचित वातावरण के वो अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार साधक के भीतर जो बीज पड़ा है वो भी उचित वातावरण जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो अंकुरित नहीं हो सकता है। और जैसे ही उसको उचित वातावरण मिलेगा, जब उसको उचित वातावरण मिला, साधक जागृत हुआ, तो उसका जो अंकुरण है वो प्रस्फुटित हो जाएगा। तो भागवत संदेश का जो अमर अंकुर है मेरे हृदय स्थल पर प्रस्फुटित हो गया है। आगे की पंक्ति है कि इस बार मैंने उसे श्रद्धा और विश्वास के जल से सींचना प्रारंभ किया। जल है किसी भी पौधे को, किसी भी अंकुरण को यदि हमको बढ़ाना है, कोई बीज है वो अंकुरित हो चुका है और उसके अंदर उसके लिए उचित वातावरण क्या है? उचित वातावरण एक तो मौसम का वातावरण होता है, लेकिन उचित वातावरण नहीं होगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो हमको जो उचित वातावरण है वो उचित वातावरण उस अंकुरण, जो अंकुरित पौधा है उसको हमको देना पड़ेगा। लेकिन जब अंकुरण का प्रस्फुटन होता है, इसका मतलब अंकुरण का, किसी भी बीज का अंकुरण का स्फुटन होना कोई उसकी अंतिम परिणति नहीं है कि आज वो अंकुर बन गया तो अब सब कुछ हो गया। उस अंकुरण के बाद में खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यदि बीज धरती में पड़ा हुआ है तो नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार साधक के हृदय में जो ईश्वरीय संदेश का जो बीज है, वो ईश्वरीय संदेश का यदि बीज उसके हृदय में पड़ा है तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा हमारे को गीता भी कहती है। तो वो बीज शरीर का यदि समाप्त हो जाता है तो भी वो बीज नष्ट नहीं होता है। वो बीज अगला जन्म जब मिलता है, अगला जब शरीर मिलता है, उसके साथ में वो पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि बीज ने अंकुरण धारण कर लिया है, बीज स्वयं अंकुरण कैसे बनता है बीज? क्योंकि बीज अगर स्वयं नष्ट नहीं होगा तो वो अंकुरित नहीं हो सकता है। बीज स्वयं नष्ट होता है और उसके बाद में वो अंकुरित होता है, और अंकुरण के बीज बाद में वो पौधे का रूप लेने का प्रयास कर जाता है, पौधे बनने के लिए तैयार हो जाता है। अंकुर का मतलब ही होता है कि वो पौधा बनने वाला है। और बिना, अगर उस पौधे को अगर हम देख रेख नहीं करेंगे, पौधे को हम यदि जल, खाद, पानी, दवाई आदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो पौधा नष्ट हो सकता है। इसलिए हमको उस अंकुरण को पनपने के लिए जो पहली चीज है वो इसमें श्रद्धा और विश्वास का जल सींचना प्रारंभ किया। यानी किसी भी पौधे को पनपाने के लिए पहले पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की आवश्यकता के बाद में अन्य आवश्यकताएं होती है। इसी प्रकार साधक के हृदय में जो प्रस्फुटित अंकुरण है उसको भी जल की आवश्यकता है। वो जल कौन सा है? वो जल है श्रद्धा और विश्वास का। श्रद्धा और विश्वास का यदि जल होगा तो वो पौधा है वो प्रस्फुटित हो जाएगा, उस पौधे को पनप जाएगा। सींचना, जब वो उससे सींचना उसने प्रारंभ किया तो फिर बोलते हैं, देखा सफलता की अद्भुत संभावना है इस प्रयोग में। कि जब श्रद्धा का जल से उसने सींचा
वास्तव में श्रद्धा होती क्या है? श्रद्धा का मतलब होता है हृदय की समग्रता। हम इसको कह सकते हैं कि जहां से अविश्वास पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता हो उसको हम श्रद्धा कह सकते हैं। तो साधक को अपने उस लक्ष्य के प्रति, उस जो भागवत संदेश था उसके प्रति, उसके जो उसका भाव था उसके प्रति उसको विश्वास हो गया। उसको पता चल गया कि इसमें जितनी श्रद्धा और विश्वास हम पुष्ट करेंगे उतना ही जो इसका भाव है वो दृढ़ होगा। और जब ऐसे भावों को श्रद्धा और विश्वास का बल मिलता है तो वह भाव क्रियान्वित हो जाता है। उस भाव को प्रकट होने में फिर समय नहीं लगता है। तो साधक ने जब इस प्रकार का प्रयोग किया तो उसको इस प्रकार की अप्रत्याशित सफलता मिली और उसे अनुभव हुआ कि ऐसा करने से इसमें आश्चर्यजनक संभावना है पनपने की। और एक पौधे को पनपने के लिए जल के बाद में शीतलता, स्निग्धता, अनुकूल आहार पेय और रक्षण के वातावरण जरूरी है। और कहने का मतलब है कि किसी भी अंकुर कोई पौधा है उसको हम पनपाते हैं तो उसके लिए जितनी छाया की आवश्यकता है उतनी छाया की भी आवश्यकता है, जितनी सूर्य की जो रोशनी है उस धूप की भी जितनी आवश्यकता है धूप की भी जरूरत पड़ेगी, जितना खाद देना पड़ेगा उस खाद की आवश्यकता है, दवाई देने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा जब हम करेंगे और उसका रक्षण भी करना पड़ेगा, कोई कीट है उनसे रक्षण करना पड़ेगा, कोई बाहरी जानवर है उस जानवर उसको नष्ट नहीं कर दे, खा नहीं जाए, उसके लिए उसका रक्षण करना पड़ेगा। और कोई ज़्यादा लू पड़ रही हो उस लू से उसकी हम रक्षा करने पड़ेंगे, सर्दियों में पाला पड़ता है उस पाले से हमको रक्षा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो उसके अंदर आशातीत वृद्धि होती है। आशातीत अद्भुत संभावना है और आशातीत वृद्धि को प्राप्त होने लगा कि जो आशा थी कि भाई ये इतना ऐसा करने से इतना पनपना चाहिए और उससे भी वो ज़्यादा ऐसी आशा से भी अधिक, आशातीत का मतलब आशा से भी अधिक है, वो पनपने लगा, उसकी वृद्धि होने लगी। तो इसी प्रकार जो साधक का जो संकल्प जगा था, जो उसने कुछ कार्य करने के लिए, जो अपनी उस कर्तव्य मार्ग पे वो चलने के लिए जो उसने संकल्प जगा था, उसे भी उस साधक ने उचित वातावरण दिया। उस जो संकल्प था, जो कर्तव्य था, जो उद्देश्य था, उसके लिए उसने अनुकूल आचार विचार और व्यवहार का पालन प्रारंभ किया। उसने उसके लिए जो अनुकूलता है उसका सृजन किया। उसने जो प्रतिकूलताएं थी उन प्रतिकूलताओं से उसने दूरी बनाई। ऐसी अनेकों अनुकूलताएं हो सकती है कि जो भी हम ऐसे हमारे वातावरण में रहें, ऐसे सत्संग में रहें, ऐसे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके हम साथ रहें, जो इस प्रकार की विपरीत बातें करते हैं, जो मिथ्यावाद फैलाते हैं, जो आधुनिकता की दौड़ में हमको भटकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमको दूर रहें। तो जब ऐसा उसने प्रयास किया तो उसे भी लगा कि ये तो अपूर्व सफलता है और अपूर्व सफलता है। लेकिन जब वह अपूर्व सफलता है और इस अपूर्व सफलता के बाद जब वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन क्या, अपूर्ण तर्क ने पुनः आपत्ति की। अपूर्ण तर्क ने पुनः आपत्ति की, पर तुम्हें भी अपना उचित स्थान मिलेगा कहकर उसे चलता किया। कि जैसे ही वो इस प्रकार का आशातीत उसके अंदर वृद्धि हुई, वो दौड़ने लगा, जो चल रहा था, चलते चलते जो दौड़ने लगा, उसको लगा कि मैं अब इस कर्तव्य के जो मार्ग है इस पर मैं चल पड़ूंगा, मुझे सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तभी तर्क फिर से आके खड़ा हो गया। तर्क कौन सा? अपूर्ण तर्क। कि किसी प्रकार के वही जो कौन सी बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि जो तर्क पेश करती है, ऐसा तर्क वो आके खड़ा हो गया। वो बुद्धि है वो फिर से आकर खड़ी हो गई, अर्थात ये बाधा है वो फिर से आ गई। लेकिन इस बार साधक उससे घबराया नहीं है, क्योंकि उसमें श्रद्धा और जो विश्वास था वो जो आ गया था। श्रद्धा और विश्वास जब आ गया तो फिर उससे वो प्रभावित नहीं होता है। तो साधक उससे प्रभावित न होकर उसको विश्वास में लिया तर्क को, अब की बात, और तर्क विश्वास में लेकर और उसको कहा कि तेरा भी उचित अवसर आएगा, तब तुम्हारों को भी इसका उपयोग किया जाएगा तुम्हारा भी, और ऐसा आश्वासन देकर उसको रवाना किया। बाधाएं आ सकती हैं, इस प्रकार के जो तर्क हैं वो वापस आ सकते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति बढ़ता बढ़ता साधना के मार्ग बढ़ता है और उच्च स्थल पर आ जाता है, वहां पर भी छोटी सी छोटी गलती और छोटी सी छोटी बाधा आ सकती है और उसको वो नीचे गिरा सकती है। जितना ऊपर जाएगा व्यक्ति उतना ही नीचे जोर से गिरेगा। ये इस प्रकार की संभावनाएं हैं। इन दोनों अवतरणों में हमने देखा कि जो साधक है वो उस साधक को श्रद्धा और विश्वास के आधार पर जब आगे बढ़ता है तो श्रद्धा और विश्वास होने के बाद में
उचित अगर वातावरण मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है और इन संभावनाओं के साथ में वो भी साधक भी है वो उसमें आगे बढ़ता जाता है।